हिंद। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। इस लेक्चर में मैं ब्राह्मण ग्रंथ डिस्कस करूंगा दोस्तों। इसके पहले मैंने वेद और वेदांग डिस्कस कर चुका हूं। इस लेक्चर में हम ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में जानेंगे। एमपीपीएससी प्रीलिम्स का आपने यूनिट नंबर 1 जो सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा होगा दोस्तों, संकल्पना और विचार, जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं उसके अंतर्गत ये सब टॉपिक वेद, वेदांग, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, ये सब टॉपिक मेंशन है दोस्तों, लिख रखे हैं। तो हम ब्राह्मण ग्रंथ डिस्कस करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है। तो दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ जो है वेदों की व्याख्या करने वाले प्राचीन हिंदू ग्रंथ है। जो वेद लिखे गए थे दोस्तों, वेदों की व्याख्या करने वाले प्राचीन हिंदू ग्रंथ है। ये वैदिक वडमय का दूसरा भाग है दोस्तों। जो वैदिक वडमय है उसका दूसरा भाग है दोस्तों। पहले भाग में वेद वेदांग आ जाते हैं, ये दूसरा भाग है ना। तो हम बोल सकते हैं कि वैदिक वडमय का दूसरा भाग है। ब्राह्मण ग्रंथ जो है वैदिक वडमय का दूसरा भाग है ना। ब्राह्मण ग्रंथों में मंत्रों की व्याख्या की गई है, यज्ञों जो यज्ञ कराते हैं यज्ञों की जानकारी दी गई है, और अनुष्ठानों के बारे में बताया गया है दोस्तों, है ना। यज्ञों की जानकारी और अनुष्ठानों के बारे में बताया गया है। इसमें देवी देवताओं से जुड़ी हुई किंवदंतियों का भी जिक्र किया गया है दोस्तों। देवी देवताओं से जुड़ी हुई किंवदंतियों का भी जिक्र किया गया है ब्राह्मण ग्रंथ में, है ना। तो ब्राह्मण ग्रंथ में मंत्रों और अनुष्ठानों से जुड़े तत्वों की व्याख्या की गई है ना। इसमें यज्ञों और अनुष्ठानों से जुड़ी जानकारी प्रदान की गई है दोस्तों। ब्राह्मण ग्रंथ की भाषा वैदिक संस्कृत ही, अपने को पता हो ना, वैदिक संस्कृत में लिखे गए थे। हर वेद के लिए एक या एक से ज्यादा ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्तों। देखो यहाँ पे हर वेद के लिए एक या एक से ज्यादा ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्तों जो लिख रखे हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक एक करके बताऊंगा आपको। ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण। तो पहले यहाँ पे इसको नोट्स के हिसाब से डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। ये नोट्स जो है ये शॉर्ट एंड स्वीट्स नोट्स है जो बिल्कुल अपने काम आएगी प्रीलिम्स में। देखिए, संहिता के पश्चात वैदिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ का स्थान आता है दोस्तों। संहिता, मैंने बताया था चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। तो संहिता के पश्चात वैदिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ का स्थान आता है। इसी कारण वैदिक वडमय का दूसरा भाग कहा गया ब्राह्मण ग्रंथ को, है ना। इसकी रचना यज्ञ के विधान तथा उसकी क्रियाओं को समझने के लिए की गई थी। इसकी जो रचना है वो यज्ञ के विधान, है ना। यज्ञों की जानकारी दी गई है। इसमें यज्ञों से रिलेटेड विधान, है ना, यज्ञों और अनुष्ठानों से जुड़ी हुई जानकारी उपलब्ध है इसमें। इसीलिए यज्ञ के विधान तथा उसकी क्रियाओं को समझने के लिए की गई थी दोस्तों। उसकी क्रियाओं को समझने के लिए की गई थी। ब्रह्मा का अर्थ होता है यज्ञ, ये याद रखना। ब्रह्मा का यज्ञ अर्थ क्या होता है इसमें? यज्ञ, है ना। ब्रह्मा का मतलब होता है इसमें यज्ञ। इसीलिए ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञों और अनुष्ठानों से जुड़ी हुई जानकारी उपलब्ध है दोस्तों। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं दोस्तों। मैंने बताया था हर वेद के लिए एक या एक से ज्यादा ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं, जिसका विवरण यहाँ निम्न अनुसार दिया हुआ है, निम्नलिखित है दोस्तों। देखो चारों वेदों के इस तरफ नाम लिखे हुए हैं, इस तरफ ब्राह्मण ग्रंथ लिखा हुआ है। डायरेक्ट कभी कभी वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है, इसलिए अपने को पता होना। तो देखो जो ऋग्वेद है दोस्तों, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? क्वेश्चन आ सकता है ऋग्वेद से। ऐत्रेय तथा कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ। तो ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ है, एक का नाम है ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ, ये याद रखना है। यजुर्वेद के देखो, यजुर्वेद के तैत्रीय, है ना, तैत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ जो कृष्ण यजुर्वेद का है, और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो शुक्ल यजुर्वेद का है ना। एक बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है एमपीपीएससी प्रीलिम्स में, शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? शतपथ ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद से है, ऐसा याद रखना है अपने को। शतपथ ब्राह्मण का संबंध किससे? यजुर्वेद से है। तैत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ जो है ये कृष्ण यजुर्वेद का है, और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है ये शुक्ल यजुर्वेद का है दोस्तों। सामवेद की बात करते हैं। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है पंचविश, दूसरा है षड्विश, दोनों याद रखना है। एक का नाम है पंचविंश और दूसरे का नाम है षड्विंश, है ना, षड्विंश। पंचविश और षड्विंश ये दोनों सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है ना। अद्भुत नाम का भी ब्राह्मण ग्रंथ है, वह जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ, ये सामवेद के हैं दोस्तों। मैंने बताया था एक या एक से ज्यादा है, तो ये सामवेद के ज्यादा है। पंचविश, षड्विश, अद्भुत और जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ ये सामवेद का है दोस्तों। जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ ये सामवेद का है। इसके अलावा अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है गोपथ, है ना। गोपथ डायरेक्ट आ सकता है, एग्जाम में आ भी चुका है एक बार। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस
वेद से है, अथर्ववेद से है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनको आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। देखो अब नीचे पढ़ते हैं अपन, है ना। शतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। कभी क्वेश्चन आया शतपथ ब्राह्मण कौन सा है, सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है। शतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है तथा सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ भी है। शतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा तथा सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ भी है। शतपथ ब्राह्मण में गंधार, शाल्य, है ना, के और कुरु और पंचाल और कोशक और विधेय आदि के राजाओं का वर्णन मिलता है दोस्तों। कभी पूछा जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जैसे विधेय का उल्लेख, ये विधेय का उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में है, तो शतपथ ब्राह्मण में गंधार का, शाल्य, है ना, कौकेय और कुरु और पंचाल और कौशल और विधेय आदि के राजाओं का वर्णन मिलता है। ये पता होना किसमें, शतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट है ऐत्रेय ब्राह्मण में, जहां राज्य अभिषेक के नियमों का वर्णन है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है ना। राज्य अभिषेक के नियमों का वर्णन कहां पर है, ऐत्रेय ब्राह्मण में, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में जहां राज्य अभिषेक के नियमों का वर्णन है, वहीं शतपथ ब्राह्मण में राज्य अभिषेक के समय ली जाने वाली शपथ का वर्णन है। शपथ का वर्णन पूछेगा तो शतपथ ब्राह्मण में है, और ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्य अभिषेक के नियमों का वर्णन किया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में विष्णु को परम देवता कहा है, ये पता रहना चाहिए अपने को। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में विष्णु को परम देवता कहा गया है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में किसे प्रमुख देवता कहा गया है। पंचविंश ब्राह्मण में यज्ञ संबंधित कर्मकांडों का वर्णन है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा यज्ञ संबंधित कर्मकांडों का वर्णन किसमें है, तो पंचविंश ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञ संबंधित कर्मकांडों का वर्णन है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना अपने लिए, ये याद रखना है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे कुछ ब्राह्मण ग्रंथ और उनके रचयिता दिए हुए हैं। कौन से ब्राह्मण ग्रंथ को किसने लिखा है ना, तो ये अपने को पता होना है। तो जो है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, इसके रचयिता है ऋषि ऐत्रेय महिदास ने लिखा है दोस्तों, ये अपने को पता होना है ना। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ के रचयिता ऋषि ऐत्रेय महिदास है, ये नाम याद रखना है। कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ के रचयिता है ऋषि कुशितक, ये भी याद रखना। कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ के ऋषि कौन है, रचयिता कौन है, ऋषि कुशितक, है ना। इसके अलावा और एक दो बचे हुए हैं। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो ये है याज्ञवल्क्य द्वारा लिखा गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डायरेक्ट आ सकता है अपने को। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के रचयिता कौन है, या उल्टा पूछा जा सकता है याज्ञवल्क्य ने कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ लिखे, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, है ना। गोपद ब्राह्मण ग्रंथ गोपद ऋषि ने लिखे, गोपद ब्राह्मण ग्रंथ गोपद ऋषि ने लिखे हैं दोस्तों। गोपद ब्राह्मण ग्रंथ गोपद ऋषि ने लिखे हैं। तो इतने याद रखना, ये कुछ प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ उनके रचयिता थे, है ना, उनके रचयिता थे। तो ये समझ में आया, ब्राह्मण ग्रंथ से अपने को इतनी चीजें याद रखना है एग्जाम ओरिएंटेड परीक्षा के हिसाब से दोस्तों, है ना। ब्राह्मण ग्रंथ, है ना, वेदों की व्याख्या करने वाले प्राचीन हिंदू ग्रंथ है ये, और इसका दूसरा स्थान आता है ना, वैदिक वर्णमय में इसका दूसरा स्थान आता है, ये याद रखना है, संहिता के पश्चात, है ना। तो इससे रिलेटेड इतना ही, है ना, इसको याद रखना। ये काम की जानकारी इतनी से दोस्तों परीक्षा के हिसाब से, वनडे एग्जाम अपने को, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, अरण्यक डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।